पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पिछले 4-5 दिनों से लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो चुकी थी। और आज यानी कि 11 मई को अब वो स्थिति समाप्त हो गई है। कम से कम देखने में तो यही लग रहा है कि वो समाप्त हो गई है, और जिस पर दोनों देशों की सहमति बनी है कि अब इस युद्ध जैसी स्थिति को और आगे नहीं खींचा जाएगा। 1947 में 200 सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद दो देशों का जन्म होता है। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ उसी की जमीन से निकला हुआ एक टुकड़ा पाकिस्तान। दोनों देश जो 200 सालों से गुलामी के तले दबे हुए थे, 1947 में अपने आगे के भविष्य की तरफ एक साथ अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन 2025 आते आते एक देश जो कि हिंदुस्तान काफी आगे निकल जाता है और दुनिया की कुछ पावरफुल कंट्रीज में अपना नाम जमाने की तरफ बढ़ने लगता है। फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, फिर चाहे वो चांद पर पहुंचने की बात हो, फिर चाहे वो अपनी इकोनॉमी को बड़ा करने की बात हो, डिफेंस की बात हो, उद्योग की बात हो, या किसी टेक्नोलॉजी की बात हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इसी देश का दूसरा हिस्सा था पाकिस्तान, वो तरक्की करने की बजाय और नीचे उसका ग्राफ जाने लगता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर के वो अपनी कमियों के ऊपर तो काम नहीं करते, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर के अपने ही पड़ोसी मुल्क जिससे वो निकल करके खुद बने थे उसकी तरक्की से जलने लगते हैं और उसकी जड़ों को कुतरने के लिए आतंकवाद नामी कुछ चूहों को उसकी जड़ों में छोड़ने लगते हैं, इस उम्मीद से कि सर हम ऊपर नहीं आ रहे तो हिंदुस्तान को भी ऊपर नहीं जाने देंगे। इस नियत से पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरहदों पर आतंकवाद को पनपाने की कोशिश करने लग रहा है। अब यहां पर कुछ चीजें समझनी होंगी। देखिए, सबसे पहले अब ये जो युद्ध हुआ, ये जो युद्ध जैसी कोई स्थिति हुई, अब इस युद्ध से हमने क्या सीखा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान को क्या सीख लेनी चाहिए। हिंदुस्तान हमेशा से ही अपने आप को कहता है कि हम बहुत उदार हैं, हम कभी भी युद्ध नहीं चाहते, और इसी पॉलिसी को हम लोग काफी वर्षों से फॉलो करते हुए आए हैं, जिसकी वजह से आज ये आलम हो गया है कि लोग हमारी इसी सॉफ्टनेस को हमारी कमजोरी समझने लगे हैं और हमारे ऊपर आतंकवाद फैलाने लगे। तो एक लर्निंग ये जो सब कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, एक लर्निंग जो हिंदुस्तान को इससे मिलती है वो ये मिलती है कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। अगर आप लगातार, कोई आपके गाल पर एक गाल पर थप्पड़ मार रहा है और आप लगातार उसके आगे अपना दूसरा गाल कर रहे हो, तो वो हो सकता है आपके दूसरे गाल पर एक मुक्का मार दे या और जोर से थप्पड़ मार दे। तो हिंदुस्तान को यह सीखना चाहिए कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है और हमें कुछ बाउंड्रीज खींचनी होंगी जिसके ऊपर हम नहीं सह सकते। भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 गालियों के बाद अपने सामने मौजूद उस राक्षस का सर काट दिया था जो लगातार भगवान को गालियां दे रहा था। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारी एक सहनशीलता होनी चाहिए और हमें जीरो टॉलरेंस टेररिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसा कि अभी हुआ कि अब अगर एक और आतंकवादी हमला भी होगा तो हम उसको युद्ध ही मानेंगे और उसके हिसाब से एक बहुत सख्त एक्शन लेंगे। तो ये स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले ही भारत को समझ जानी चाहिए थी, हिंदुस्तान को समझ जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब बात करते हैं लर्निंग फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो आज हालात हैं वो किसी से भी छुपे नहीं है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, हम सभी ने ये देखा कि पाकिस्तान को इस युद्ध को लड़ने के लिए भी IMF से 20,000 करोड़ का उधार लेना पड़ा। उधार में लड़ेंगे आप उधार ले करके लड़ेंगे। चलो IMF ने गलती से, हो सकता है भाई एक बार आपकी मदद कर दी उस तरीके से, लेकिन अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो IMF आपको कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, IMF आपको उधार दे रहा है, और उधार हमेशा उसको दिया जाता है जहां से पैसा वापस आने की उम्मीद हो। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरह का रवैया अपनाता रहेगा अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, चाइना के साथ, भारत के साथ, वहां पर आतंकवाद फैलाता रहेगा, वहां पर क्राइम करता रहेगा, तो IMF कितनी बार मदद करेगा आपकी? IMF कितनी बार पैसा देगा पाकिस्तान को? तो एक सोचने का विषय है। तो इसलिए पाकिस्तान को यह सोचना होगा कि आज 2025 में जहां दुनिया शांति की बात करती है, पीस की बात करती है, लव की बात करती है, तरक्की की बात करती है, टेक्नोलॉजी की बात करती है, वहां पर आप उल्टी रीत अपना रहे हो। वहां पर आप नफरत की बात कर रहे हो, आप टेररिज्म की बात कर रहे हो, आप लड़ाई की बात कर रहे हो, आप युद्ध की बात कर रहे हो। क्यों? क्या मिलेगा उससे आपको? तो इस सबसे जो कुछ हुआ पिछले दिनों से पाकिस्तान के लिए क्या सीख है आपको, और स्पेशली मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या सीख है, ये उनको समझना होगा। मैं पिछले कुछ दिनों में कुछ वीडियोस देख रहा था पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की। कोई हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को चाकू दिखा रहा है, कोई हिंदुस्तान को धमका रहा है, कोई युद्ध को और भड़काने के लिए कोशिश कर रहा है कि हम और रक्त बहाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई क्यों? क्या आप जाहिल हैं? क्या आपको समझ नहीं है? आपको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान अगर ये रवैया अपना रहा है तो क्यों अपना रहा है?
और उसको समझे बिना ही आप आग में और घी डाल रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि हम हिंदुस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे। भाई आप ये पहले पूछ तो लीजिए कि हिंदुस्तान ने ये एक्शन क्यों किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के रहने वाले उन लोगों को जिनकी उम्र 30 साल से लेकर के 50 या 55 साल के हैं, उन लोगों के लिए ये लर्निंग है जो मैं बताने जा रहा हूं। सर आपको ये देखना होगा कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, आपको पहले ये समझना होगा कि जो आज हुआ ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों को आपने हुक्मरान बनाकर के उस गद्दी पर पहुंचा दिया है, जिसको हम कहते हैं लीडर, वो उतना इफेक्टिव लीडर नहीं है। आपको सबसे पहले अपने मुद्दों को करेक्ट करना होगा। आपको ये समझना होगा कि आप सही मुद्दों पर वोट दें, सही लोगों का साथ दें जो उस गद्दी पर बैठ करके उसकी गरिमा को बनाए रखें। और पाकिस्तान का नाम जो अभी तक नहीं बन पाया, 80 साल होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान को कौन गिन रहा है। पाकिस्तान की आप देखिए क्या सिचुएशन है इंटरनेशनली। पाकिस्तान को लोग एक भिखमंगा देश बोलते हैं, पाकिस्तान को लोग गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान को लोग एक टेररिस्ट स्टेट बोलते हैं। क्यों ऐसी इमेज? इमेज इज एवरीथिंग। और अगर आपकी इमेज पर इतना बड़ा सवाल है तो चलो, हिंदुस्तान ने तो आपको फिर भी बख्श दिया, लेकिन अगर आपने यही हिमाकत चाइना के ऊपर की होती तो आप पूरी दुनिया में नंगे पैर घूमते ना, उसके बाद भी कोई देश नहीं आता चाइना और पाकिस्तान के बीच में। अगर यही हिमाकत पाकिस्तान ने चाइना के साथ की होती, चाइना मिट्टी में मिला देता, आपको रातों रात खत्म कर दे। चाइना को फर्क नहीं पड़ता आप हैं या नहीं है। लेकिन ये हिंदुस्तान की नियति है, हिंदुस्तान की नीति है कि वो अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं करता। तो उसके बावजूद आपके इस तरह के बयान बिल्कुल बकवास है, जाहिलियत का उदाहरण है आप। अगर आप इस तरीके से बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान को ये कर देंगे, हिंदुस्तान को वो कर देंगे, तो इसका मतलब आप जाहिल हैं। आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या है और क्यों हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपने मुद्दों को करेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि हम सही मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ें, हम सही मुद्दों के ऊपर लोगों को लेकर के आए और वहां बैठाएं जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे, ना कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों को सताने के लिए काम करे। आपको यह समझना होगा, यह सीख लेनी होगी। आपको यह देखना होगा कि आपके जो बच्चे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो लीडर्स आज बैठे हैं वो भी पाकिस्तान में ही पले बड़े हैं, वो भी पाकिस्तान की आवाम से ही निकल करके आए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो पाकिस्तान की आवाम है, जो वहां के बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो किस तरह की मेंटालिटी लेकर के आए हैं, वो किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या उनकी पढ़ाई पाकिस्तान के भविष्य को रोशन बनाएगी या उसको और अंधकार की तरफ लेकर के जाएगी। आपको ये देखना होगा कि जो पाकिस्तान के आज के बच्चे हैं, कहीं वो बम बनाना सीख रहे हैं या फिर वो उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। और उसके लिए जरूरी होगा उनको सही तालीम देना। पूरा वक्त अगर आप अपने बच्चों को बस यही सिखाते रहेंगे कि किस तरीके से अपने पड़ोसी मुल्क को सताना है, वहां पर काफिर रहते हैं, वो हमें नहीं मानते, आप पूरा दिन अगर उनका इस तरीके से ब्रेन वॉश करेंगे तो वो बच्चे सीखेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन उनके जहन में आएगा कि सब कुछ खत्म कर दो, सब कुछ मार दो, सबको मार दो, क्योंकि उनके पास इस जिंदगी में करने के लिए तो और कुछ बचा ही नहीं। बस एक ही वर्ड को पूरा वक्त बोलते रहेंगे, एक ही वर्ड कि हमारे मौलानाओं ने हमको ये हुक्म दिया है, ऊपर वाले ने हमको ये कहा है, और सुनी सुनाई बातों पर चलते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे, अपने परिवार को खराब करेंगे और ऑब्वियसली पड़ोसी मुल्क को ट्रिगर करेंगे, फिर चाहे वो हिंदुस्तान हो, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो, फिर चाहे वो चाइना हो, उनको परेशान करेंगे। और फिर उनके द्वारा जब एक्शन लिया जाएगा तो वहां रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, जो अपनी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत मशक्कत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी जिंदगी के ऊपर बात बनाएगी। पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि अभी क्या हुआ है पिछले 4-5 दिनों में। पिछले 4-5 दिनों के अंदर पाकिस्तान की आवाम की जिंदगी के ऊपर बात बनाई, सब खत्म होने वाला था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनका एक गलत डिसीजन आतंकवाद को बना देने का, गलत डिसीजन आतंकवादियों को खड़ा करने का, गलत डिसीजन हिंदुस्तान के ऊपर अननेसेसरली टेरर अटैक करने का, इस तरह का गलत डिसीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम की जिंदगी के ऊपर बनाई। तो पाकिस्तान की आवाम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपको ये समझना होगा कि हमें सही मुद्दों के ऊपर सही लोगों को उस गद्दी पर बैठाना है जो उसकी गरिमा को बनाए रखें, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें, ना कि अपने पड़ोसी मुल्कों को सताने के लिए सोचें। आज दुनिया चांद पर पहुंच रही है, बल्कि चांद से आगे जा रहे हैं लोग। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करती है, आज दुनिया व्यापार की बात करती है, आज दुनिया तरक्की की बात करती है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? सवाल कीजिए खुद से, ये जरूरी है। और अगर ये सवाल आज आपने नहीं किया तो इसी नीति से आप चलते रहेंगे, फिर ऐसी कोई गलती करेंगे और वो दिन दूर नहीं जब कोई पड़ोसी मुल्क आपका सिरे से खात्मा कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आप उसी राह पर चल रहे हैं। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो इसको आगे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उनको समझाएं कि अपने बच्चों को सही तालीम दें, उनको डॉक्टर बनाएं, उनको इंजीनियर बनाएं, उनको सीएस बनाएं, उनको लॉयर्स बनाएं, उनको व्यापारी बनाएं, आतंकवादी ना बनाएं।